नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर के लिए या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए भी आता है। तो चलिए दोस्तों सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के सवाल जिनमें कहीं पर बीच में लिखा होता है अंकों के स्थान बदलने पर, पलटने पर या फिर उलटने पर, इस तरह से लिखा होता है सवाल के बीच में, तो ऐसे सवालों को हल करना बिल्कुल सेम होता है। यानी एक सवाल आपने इस तरह का हल करना सीख लिया तो आप इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनको आसानी से हल कर दोगे। तो चलिए तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। तो यहाँ पर हमें 2 अंकों की एक संख्या बतानी है। तो 2 अंकों की संख्या में हम इकाई का और दहाई का अंक मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की एक संख्या में, माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों की एक संख्या मान लेनी है और इकाई का अंक हमें y मानना है और दहाई का अंक हमें x मानना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तब संख्या, यहाँ लिखेंगे तब संख्या बराबर लगाएंगे। तो इकाई का अंक हमने y माना तो इकाई में y लिखेंगे, दहाई का अंक हमने x माना तो x लिखेंगे और इसके साथ गुणा में 10 लिखेंगे और बीच में लगा देंगे प्लस। तो जो संख्या होगी 2 अंकों की वो होगी 10x प्लस y। इसी संख्या को मूल संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या कैसे बनी, चलिए तरीका जान लेते हैं। y हमने पहला इकाई का अंक माना y, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे। इकाई का मतलब 1 से गुणा, तो y में 1 से गुणा होगा तो y होगा। दहाई का अंक हमने माना है x, दहाई का मतलब 10, तो दहाई का अंक हमने माना है x, तो x में 10 से गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे 10 से, तो 10x होगा। बीच में दोस्तों लगा है प्लस। प्लस का मतलब होता है जो 2 अंकों की संख्या होगी वो जुड़कर बनी है, कोई ना कोई अंक उसमें ऐड हुआ है, कोई ना कोई अंक वहां पर जुड़ा है, तब वो संख्या बनी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 15, तो 15 में कुछ जुड़ा होगा तब यहाँ पर 15 बना है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तब 15 बना है, 14 में 1 जोड़ते हैं तब 15 बन जाएगा और 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 बन जाएगा। यानी 2 अंकों की जो संख्या होगी वो जुड़कर बनेगी, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों सवाल में देख पा रहे हैं लिखा है अंकों के स्थान बदलने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर लगाएंगे। यहाँ पर हमें ये जो संख्या है यहाँ पर अंकों को हमें बदल देना है। यहाँ पर y है तो इसके स्थान पर x कर देना है और यहाँ x है तो यहाँ पर हमें y कर देना है। यानी इकाई में x हो जाएगा और दहाई में हो जाएगा y, इसके साथ 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये जो संख्या है 10x प्लस y, इसको जब हम बदल देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 10y प्लस x। चलिए ये आप पूरा समझ गए। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर अब सवाल पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत से लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1।
शर्त नंबर 1। तो शर्त नंबर 1 क्या है, इसके लिए सवाल शुरू से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो 2 अंकों की एक संख्या हमने मानी है, यहाँ पर लिखा है माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो इकाई का अंक हमने y माना और दहाई का अंक माना हमने x, बीच में लगाएंगे प्लस। प्लस का मतलब योग या योगफल। यहाँ लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, इनका योग कितना है 12। चलिए यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y उधर जाएगा 12 के पास, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो 12 माइनस y, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2। अब दूसरी शर्त क्या है, तो यहां से आप सवाल आगे पढ़ेंगे। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों के स्थान जब हमने बदले हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई है 10y प्लस x। 10y प्लस x अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, दी गई संख्या अर्थात ये जो पहली संख्या है 10x प्लस y, दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो बराबर लगाएंगे दी गई संख्या यानी 10x प्लस y, इससे अधिक है 18, अधिक का मतलब प्लस, कितना 18। तो यहाँ पर कैसे हमने किया, जैसा सवाल में लिखा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से अधिक है 18। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से अधिक है यानी प्लस है कितनी 18। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ये पूरा पार्ट इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो पहले 10y, उधर से y आएगा माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस का x इधर है और ये 10x उधर से आएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, उधर कितना 18। थोड़ा हल करते हैं। तो 10y में 1y जाएगा, 9y मिलेगा और माइनस का 10x है, प्लस का 1x है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, यानी चिन्ह माइनस का लगेगा और बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 10x में घटाएंगे 1x, 9x मिलेगा, बराबर कितना 18। अब 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा कॉमन, यहाँ से कितना y माइनस एक्स, यहाँ से 9 हट जाएगा, y माइनस एक्स ब्रैकेट में बचेगा, बराबर कितना 18। 9 1 के 9, 9 दूना 18, तो y माइनस एक्स बराबर कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 का मान रख देंगे। समीकरण 1 जो है वो x के बराबर है, यानी x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 12 माइनस y। तो पहले y लिखेंगे माइनस, x के स्थान पर 12 माइनस का y बराबर 2। आगे हल करते हैं। y माइनस 12 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना y बराबर 2। y 2y हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं। इधर माइनस का 12 है, इधर आएगा 2 के पास, प्लस का 12 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है 2y, इधर है 2y बराबर कितना 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 सते 14, तो y बराबर कितना 7। y क्या है, y है इकाई का अंक। अब हमें चाहिए दहाई का अंक यानी x का मान। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x बराबर 12 माइनस y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 लिखेंगे माइनस y के स्थान पर हमें 7 रखना है। तो कितना मिलेगा x बराबर 12 में 7 जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5। तो साथियों x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब हम संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या। तो x और y का मान कहाँ रखेंगे, इस संख्या में। यहाँ पर 10x प्लस y बराबर लगाएंगे 10x प्लस y, यहाँ पर रख देंगे x और y का मान 10 गुणा x, x का मान 5 प्लस y का मान कितना 7। चलिए दोस्तों हल करते हैं थोड़ा। 10 पचे 50 हो जाएगा प्लस 7, 50 प्लस 7 कितना होगा 57।
और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।